पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, ग्रुप डी के 3056 युवाओं का चयन पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ है। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी और कहा, ये सफलता उनकी कड़ी मेहनत, प्रतिभा और माता पिता की तपस्या का परिणाम है। साथ ही ये ईमानदारी व्यवस्था पर लोगों के विश्वास की जीत भी है। नवनियुक्त साथियों के बीच मुझे आकर के बहुत ही गौरव की अनुभूति महसूस हो रही है। साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, यह साथियों आपकी मेहनत का ये सम्मान है। साथियों, इसके पीछे आपके माता पिता की ये तपस्या का परिणाम है और ईमानदारी व्यवस्था में आपके विश्वास की ये जीत है। सीएम सैनी ने कहा कि पंचकूला की इस पावन धरती पर नवनियुक्त कर्मचारियों के बीच आकर बड़ा ही भाव विभोर हूँ। हरियाणा के हजारों परिवारों की आंखों में साकार हुए सपनों को देख रहा हूँ। सरकारी नौकरी पाने वाले सभी नौजवान साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उन सभी माता पिता को भी प्रणाम, जिन्होंने कठिन हालात के बावजूद हौसला टूटने नहीं दिया। आपकी सफलता पर जितना आपका अधिकार है, उतना ही अधिकार आपके माता पिता, आपके परिवार का भी है। साथियों, मैं उन सब माता पिताओं को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने कठोरतम कठिन हालात के बावजूद भी आपका हौसला नीचे नहीं होने दिया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा, परिवारों में आज उत्सव का माहौल है, लेकिन ये उत्सव केवल नौकरी मिलने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने नवचयनित कर्मचारियों से आह्वान किया कि वो जन सेवा का संकल्प लेकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। आपके परिवारों में उत्सव का माहौल है। मैं चाहता हूं कि ये उत्सव केवल नौकरी मिलने तक उत्सव न रहे, बल्कि ये जन सेवा का संकल्प लेने का ये उत्सव बने। सीएम ने कहा, हर ख्वाब को हकीकत मिली है, हर आंख में उजाला है। मेहनत करने वाले हर युवा का अब अपना बुलंद सितारा है। राज्य में खर्ची नहीं चली, पर्ची नहीं चली, ईमानदारी से नौकरी मिली। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया है, जिससे योग्य युवाओं को बिना किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरी मिल रही है। हर ख्वाब को हकीकत मिली है, हर आंख में उजियारा है। साथियों, मेहनत करने वाले हर युवा का अब अपना बुलंद सितारा है। साथियों, न खर्ची चली न पर्ची चली, बस मेहनत का सम्मान है। सीएम ने कहा, हमने पिछले 1.5 साल में 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। पिछले 11.5 साल के कार्यकाल में पारदर्शिता के साथ कुल 1,83,000 से ज्यादा युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी। जुलाई में ग्रुप सी का सीईटी करवाया, जिसके तहत दूसरे चरण में विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप सामने आने पर व्यापक जांच करवाई गई। वहीं लोक परीक्षा अधिनियम 2026 के माध्यम से संगठित परीक्षा अपराध करने वालों के लिए 10 साल की कैद और कम से कम 10 करोड़ रुपए के जुर्माने जैसे कठोर प्रावधान किए जा रहे हैं। पेपर लीक से जुड़े मामले के त्वरित निस्तारण और दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया गया। हमने पिछले 1.5 वर्षों के अंदर लगभग हरियाणा में 42,500 युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। साथियों, अगर मैं 11.5 वर्षों की बात करूं, 11.5 वर्षों के अंदर लगभग 2 लाख नौकरी हरियाणा सरकार के अंदर देने का काम हमारी सरकार ने किया। सीएम ने कहा, हमारे लिए नौजवान वोट बैंक न होकर विकसित भारत विकसित हरियाणा का भाग्य विधाता और आज से आप हरियाणा सरकार की कर्मचारी के साथ साथ जन्म विश्वास के प्रहरी भी हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, वर्तमान भर्ती प्रणाली महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय का एक जीवंत अभियान है। सीएम की दूरदर्शी सोच और साफ नीति से हरियाणा के युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात मिल रही है।
जिससे हरियाणा देश के दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गया है। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।